वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम आज उर्दू के बारे में बात करेंगे, यानी उर्दू एज एन ऑप्शनल को यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे हमें उर्दू में अच्छे मार्क्स फेच हों और हमारी सिलेक्शन का ज़रिया बन जाए। तो इस वीडियो में हम उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंगली कौन से पोर्शन के लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उर्दू के सिलेबस के साथ। उर्दू में पेपर 1 जो है ये डील करता है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज के साथ, यानी उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ। इसमें जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा इसी के साथ डील करता है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ। इसमें सबसे पहले हिंद आरियाई ज़बान का आगाज़ व इर्तिका है, जिसमें कदीम हिंद आरियाई ज़बान है, वस्ती हिंद आरियाई ज़बान है और जदीद हिंद आरियाई ज़बान है। इन तमाम हिंद आरियाई ज़बानों का आगाज़ व इर्तिका हमें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसी के बाद जो है हमारा उर्दू जो है वजूद में आता है। जो आज हमारी मौजूदा ज़बान उर्दू है वो इसी के ज़रिए जो है वजूद में आई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मगरबी हिंदी और इसकी बोलियाँ, यानी ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कनौजी और बुंदेली। इन सब बोलियों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इनकी क्या खसूसियात हैं और इनका क्या रोल रहा है उर्दू ज़बान के डेवलपमेंट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थेरीज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं। जो मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन लिसानी मुहक्किकीन ने जो है हमारे नज़रिया पेश किए हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि उर्दू जो है दिल्ली में पैदा हुई, कुछ ने कहा ये पंजाब में पैदा हुई, कुछ ने कहा ये दक्कन की ज़बान है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन ने, मुख्तलिफ़ लिसानी जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने कहा है कि उर्दू का ज़बान और इर्तिका किस तरीके से हुआ है और कहाँ से हुआ है। इन तमाम जो थेरीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दक्कनी उर्दू, यानी दक्कन में उर्दू का आगाज़ व इर्तिका किस तरीके से हुआ और दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात क्या हैं और दक्कनी उर्दू और कदीम उर्दू की आपस में इसमें क्या फ़र्क पाया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है सोशल एंड कल्चरल रूट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, स्क्रिप्ट, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड वोकैबुलरी, यानी इसका रस्मुल ख़त कैसा है, इसका ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है, इसके कवायदी अनासर, इसके तहरीरी व सूती अनासर, इसके नहवी अनासर, वो सब चीज़ें हमें इसमें डिटेल में पढ़नी है। और अगर हम इस सेक्शन ए की बात करें, पेपर 1 की सेक्शन ए की हम बात करें, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हमें एक ही बुक में मिलेगा जिसका नाम है उर्दू की लिसानी तश्कील, और ये लिखी है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने। उर्दू की बुक लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है, लिहाजा यहाँ सिर्फ सुन लीजिए। तो ये पूरा सेक्शन ए जो है हमें एक ही बुक से कवर होगा, उर्दू की लिसानी तश्कील बाय मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो डील करता है असनाफ़ सखन के साथ, यानी यॉनर्स के साथ, असनाफ़ सखन एंड और उनका आगाज़ व इर्तिका। शायरी में बात करें तो इसमें गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई और जदीद नज़म है। और नसर की बात करें तो इसमें नावल, शॉर्ट स्टोरी यानी अफसाना, दास्तान, ड्रामा, इंशाया, खतूत और बायोग्राफ़ी यानी साना निगारी है। इन सब चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट कहाँ से हुआ और इसका क्या रोल रहा उर्दू ज़बान के फ़रोग में। ये सब चीज़ें हमें 2 बुक से कवर होंगी, जिनका नाम है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला जो लिखी है सुंबल निगार ने, और उर्दू नसर का तनकीदी मुताला ये भी सुंबल निगार ने ही लिखी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दक्कनी, दहली एंड लखनऊ स्कूल्स, यानी इन 3 स्कूल्स ऑफ थॉट जो है इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इनकी क्या क्या अदबी खसूसियात है, इनकी अदबी अहमियत क्या है, उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के उसमें उन्होंने क्या रोल अदा किया है। इसके अलावा सर सैयद मूवमेंट जिसे हम अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं, रोमांटिक मूवमेंट यानी रोमानी तहरीक, प्रोग्रेसिव मूवमेंट यानी तरक्की पसंद तहरीक और मॉडर्निज़म यानी जदीदियत, इन सब तहरीकों का उर्दू ज़बान के इर्तिका में और उसके फ़रोग में क्या क्या रोल रहा है वो सब चीज़ें इनमें हमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी अदबी तनकीद और उसका आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ। ये हमें विद स्पेशल रेफरेंस टू हाली, शिबली,
कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन और आलम सरूर से पढ़ना है। यानी इन लोगों ने तनकीद के बारे में क्या कहा है कि तनकीद क्या है, कैसी होनी चाहिए और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये दोनों पोर्शन जो है हमें एक ख़ास बुक से ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, जिसका नाम है, जो लिखी है प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी साहब ने, और उसका नाम है उर्दू अदब, तारीख़ ज़बान उर्दू अदब। इसके अलावा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है ऐसे राइटिंग। इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मतलब ज़रूरत है पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए। ये एक 10th स्टैंडर्ड के लेवल का कोई एक टॉपिक दिया जाएगा एग्जामिनेशन में और उस पर हमें एक मजमून लिखना है। इस तरीके से हमारा पेपर ए जो है कवर हो जाता है। और अगर हम देखें तो पेपर ए में हमें कुल मिला के 4 बुक्स को पढ़ना है और इन्हीं 4 बुक्स पे पूरा का पूरा यानी 100% सिलेबस जो है हमारा कवर हो जाता है। अगर मैं 100% ना कहूँ तो 95% सिलेबस हमारा इन्हीं 4 बुक्स से कवर हो जाता है। और ये पूरा का पूरा पेपर जो है स्टैटिक पोर्शन है। अगर इंसान की एक मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छी हो, अगर मैं ये कहूँ कि अगर क्रैमिंग पावर अच्छी हो, तो इसमें पेपर ए में इंसान बहुत अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है। लिहाजा इन 4 बुक्स के अलावा कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे। अब आता है पेपर बी। पेपर बी कम्प्लीटली एनालिटिकल पेपर है। हालांकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक जनरल लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम स्टैटिक कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन वो पेपर में कभी रिपीट हुए हैं या उनका जो एक पूछने का अंदाज़ है वो स्टैटिक ही रहा है। लेकिन कुल मिला के ये पेपर पूरा का पूरा एनालिटिकल पेपर है। क्यों? क्योंकि इस पेपर में हमें टेक्स्ट पढ़ने हैं और उन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उन टेक्स्ट को पढ़ के उनका एनालिसिस करके फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। यानी हमें जो इस सिलेबस में मेंशन है, जैसे मीर अमन की बागो बहार, गालिब का इंतखाब खतूत गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नैरंग ख्याल, प्रेमचंद की गौदान, राजेंद्र सिंह बेदी की अपने दुख मुझे दे दो और अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर। अब ये टेक्स्ट पूरे के पूरे हमें नहीं पढ़ने हैं, यानी पूरा कवर टू कवर ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी के अगर आप 40-40, 50-50 पेज पढ़ें तो वो काफ़ी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है मीर अमन की बागो बहार। ये आपको कवर टू कवर पढ़नी है और कम से कम 2 या 3 बार 4 बार आप इसे पढ़िए। मज़ा भी आता है पढ़ने में। ये बागो बहार एक दास्तान है, किस्सा 4 दरवेश का, तो मज़ा भी आता है पढ़ने में और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर, अपने दुख मुझे दे दो, ये 2 बुक्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है, यानी बार बार पढ़नी है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि इन बुक्स में जो हमारे मुसन्निफ़ हैं इन्होंने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जब आप पेपर ए जो आप पढ़ चुके हैं उनमें जब आप असनाफ़ पढ़ेंगे, उनमें जब खसूसियात पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सनाए होते हैं, बदियाई होते हैं, तो वो आप इन्हें इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि किस किस चीज़ में क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब हम खतूत गालिब की बात करें या नैरंग ख्याल की बात करें या गौदान की बात करें, इसमें अगर आप 40-40, 50-50 पेज पढ़ेंगे तो उसके बाद एग्ज़ामिनेशन में जाके आप एकदम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब यहाँ से अगर कोई मतलब पैसेज आपको दिया जाएगा तशरीह सलीस के लिए तो आप बहुत आसानी से उसे पहचान सकेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर बी में कंपलसरी होते हैं। एक तशरीह का होता है शायरी पोर्शन से और एक सलीस का पोर्शन होता है नसर से, यानी इस प्रोज सेक्शन से। तो वो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। उसमें जैसे सलीस में हमें एक पैरा दिया होता है और उसको आसान लफ्ज़ों में बयान करना होता है। उसे मैं आखिर पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा तशरीह और सलीस को कैसे करना है। फ़िलहाल यहाँ थोड़ा सा इसमें आपको बता दें, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है मीर अमन, गालिब, अबुल कलाम आज़ाद हैं और बाकी 3 जो हैं उन्हें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के चल सकते हैं आगे। चलते हैं आगे। अब इसका सेक्शन बी जो है ये शायरी से डील करता है। इसमें मीर तकी मीर, मीर हसन, गालिब, इकबाल, फ़िराक, फैज़ अहमद फैज़ और अख्तरुल ईमान है। अब इनकी जो आगे टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास टाइम है वो पढ़ सकता है, लेकिन वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिर से मैं एक बात बता दूँ, इन दोनों सेक्शंस के लिए आपको जो हमने पेपर ए में बुक पढ़ी थी
उर्दू तनकीद का, उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला और उर्दू नसर का तनकीदी मुताला, वो बुक्स यहाँ फिर से काम आएंगी। यानी ये मीर तकी मीर, मीर हसन, गालिब, इकबाल, फ़िराक, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अख्तरुल ईमान और इसके अलावा मीर अमन, गालिब, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में जो इनका एक बुनियादी तसव्वुर है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको पूरा क्रक्स जो है इन बुक्स में मिलेगा। यानी आप वो जो क्रक्स पढ़ेंगे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका जो है एक इनका कंसेप्ट क्या है, इनका जो कोर पॉइंट किसके रिगार्डिंग है, इन्होंने किस बारे में बात की है, इनका जो फोकस है किस चीज़ पे है और इनका एम क्या है। तो उस हिसाब से फिर इनकी शायरी में भी, इनकी तशरीह करने में भी आसानी हो जाती है। अगर हम शायरी में बात करें तो इसमें सारे ही शायर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमें जनरली तौर पर तैयार करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम गो थ्रू करें तो वहाँ से कुल मिला के पेपर बी के लिए हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मीर के ऊपर अगर बोलें, मीर को जो है मीर की शायराना अज़मत पर अपने ख़यालात कलम बंद कीजिए, ये एक जनरल क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से अगर इकबाल की बात करें तो बोलेंगे कि बाले जिब्रील के हवाले से इकबाल की शायरी में कौन कौन से फ़नी मुहासिन हैं बयान कीजिए। इसी तरीके से अगर हम फिर गालिब की बात करें तो दीवान गालिब के हवाले से गालिब की शायराना अज़मत पर बहस कीजिए। तो इस तरीके से कुछ जो है जनरल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हम कुल मिला के देखे जाए तो 7 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं और 6 क्वेश्चन अगर यहाँ से बने। अगर हम पेपर इस सेक्शन ए की बात करें तो इसमें जैसे बागो बहार की अदबी खसूसियात पर इजहार ख्याल कीजिए, या बागो बहार का जो असलूब निगारिश है यानी टेक्निक ऑफ राइटिंग जो है इसमें कौन सा इस्तेमाल किया गया है उस पर नोट लिखिए, या इसकी अदबी खसूसियात क्या हैं उस पर नोट लिखिए। तो इस तरीके से बागो बहार पर जनरल 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरीके से हर टॉपिक पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिला के जनरल क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये सब आप आराम से नोट मेक कर सकते हो, नोट मेकिंग कर सकते हो, और यही क्वेश्चन अमूमन रिपीट होते हैं, कभी एक तरीके से कभी दूसरी तरीके से। इसके अलावा जो सलीस और तशरीह है उसकी अगर हम बात करें, तशरीह की अगर हम बात करें तो तशरीह के लिए कोई भी तशरीह बिल्कुल सही नहीं होती और कोई भी तशरीह बिल्कुल गलत नहीं होती। जब आप एक शायर को पढ़ चुके होंगे, उसका एक बुनियादी तसव्वुर जान चुके होंगे कि उसका मकसद क्या है शायरी का, उसका फ़ोकस किस चीज़ पे है, तो जब उसका शेर आप पढ़ेंगे तो उसे बआसानी उसकी तशरीह आप कर सकते हो। अगर तशरीह के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बाले जिब्रील और दीवान गालिब की तशरीह कर सकते हैं प्रैक्टिस। वो बुक्स का नाम मैंने स्लाइड के एंड पे दिया हुआ है। यूसुफ़ सलीम चिश्ती की बुक्स आती है जो बाले जिब्रील और दीवान गालिब के लिए। तो इसमें आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी जो शायर है उनके लिए आप रेख्ता की साइट इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत आसानी से तमाम शायरों की हर गज़ल मिलेगी और बहुत ही आसानी से आप वहाँ से उन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा मुंतखब गज़लें करके एक छोटी सी बुक आती है, उसमें हर शायर की जो इम्पॉर्टेंट गज़लें हैं उस पर दी गई हैं, तो फिर आप आसानी से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 महीने के लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जहांगीर उर्दू लुग़त जो है डिक्शनरी ऐप मोबाइल में यूज़ होती, बहुत ही आसानी से इंसान इस्तेमाल भी कर सकता है, ना ही कोई मतलब इंसान बहुत इजीली इसको इस्तेमाल करता है, ऑपरेट करना ईजी, और बहुत अच्छी डिक्शनरी है। तो इसके अलावा अगर हम बात, ये बुक लिस्ट है हमारी, उर्दू की लिसानी तश्कील बाई मिर्ज़ा ख़लील बेग, उर्दू नसर का तनकीदी मुताला सुंबल निगार, उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला सुंबल निगार, और तारीख़ अदब उर्दू प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी साहब की। इसके अलावा वैल्यू एडिड मटेरियल के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो असनाफ़ सुखन और शेर हयातीन शमीम अहमद की एक किताब है, जिससे हम असनाफ़ सुखन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन खैर इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इस तरीके से हम पूरा उर्दू को जो है हम कंप्लीट
मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही बुक्स की हेल्प से। और मैं यही कहूँगा कि ये जितनी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि जो हमारे टॉपर सिलेक्टेड रहे हैं उनसे भी बात की है। हमारे जैसे फजल हसीब साहब हैं या नूहुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, उनके एक्सपीरियंस जो रहे हैं, उनकी बुक लिस्ट जो रही है, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, उनके साथ बात करके, और हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज जितने भी लोग जो कामयाब हुए हैं, सिलेक्शंस हुई हैं उर्दू को एज ए सब्जेक्ट रख के, उन सब के साथ बात करके ये एक वीडियो तैयार की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं नीचे लिंक में अपना ईमेल आईडी दूंगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।